हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज फिर जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इसमें हम 50 क्वेश्चन लेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। वहीं विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? हम सभी को पता है विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, विकिरण से प्राप्त होता है। वहीं सुहाग नगरी किसे कहा जाता है? तो सुहाग नगरी हम फिरोज़ाबाद को कहते हैं, यानी कि जहाँ से चूड़ियों की नगरी भी हम उन्हें कहते हैं, कांच की नगरी भी कह सकते हैं। वहीं मसाले का राज्य कौन सा होता है? मसाले का राज्य केरल को कहते हैं, क्योंकि केरल से बहुत सारे मसाले की प्राप्ति होती है। इसके बाद में लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह शुक्र को कहा जाता है, सांझ का तारा, भोर का तारा जिसे हम कहते हैं। वहीं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह का नाम क्या है? चंद्रमा। वहीं 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बाद में देख लेते हैं अगली हमारी वीडियो। अगला क्या है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, उसको कहा जाता है। वहीं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो एक यात्री आया था मैगस्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी, उसका संबंध से है। इसके बाद में अकबर का जन्म 1542 में राजस्थान में हुआ था। इसके बाद में प्रयागराज का नाम बदलकर इलाहाबाद किसने रखा था? तो वो भी अकबर द्वारा रखा गया था। वहीं मणिपुर की राजधानी इम्फाल को कहते हैं। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। चलिए इसके बाद में प्रयाग का नाम ये हो गया। इसके बाद में मणिपुर आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हम कह सकते हैं 1875 में मुंबई के अंदर दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। ठीक है ना। इसके बाद में वर्तमान वित्त मंत्री का क्या नाम है? हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण को हम क्या कहते हैं? हमारे वित्त मंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई है। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन द्वारा 1828 में की गई। चलिए इसके बाद में हम कह सकते हैं इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 के अंदर हुई थी। वहीं कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? कलिंग का युद्ध 261 BC में लड़ा गया। ठीक है ना। वहीं हम कह सकते हैं चंदेरी का युद्ध 1528 में किस किस के बीच लड़ा गया? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। वहीं नाइटहुड की उपाधि किसे प्राप्त है? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को प्राप्त थी, ठीक है ना। और इन्हें हम कह सकते हैं जो गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार साहित्य का मिला था, वही है। इसके बाद में भारतीय तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का क्या अनुपात होता है? तो 3:2 में भारत का जो तिरंगा होता है उसकी लंबाई का अनुपात होता है। वहीं संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वहीं अस्थायी अध्यक्ष हम कह सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वहीं दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। वहीं भगत सिंह को फांसी कब हुई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुई थी। ठीक है ना। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन। इसके बाद में और आगे भी देख लेते हैं। नीला उपग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 71% क्या है? पानी है। और उस पानी की आकाश का प्रतिबिंब जो आकाश नीला है उसका प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, तो आकाश से हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। वहीं स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद में जिसकी स्थापना अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास द्वारा की गई थी। ठीक है ना। वहीं सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, जिसे हम मरकरी कहते हैं। वहीं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है। वहीं जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? अमृतसर के अंदर। ठीक है ना। तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तो वो केसरिया रंग सबसे ऊपर होता है। चलिए इसके बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हमें पता ही है, आपके जो हमारे योगी जी है। ठीक है ना। इसके बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। वहीं दिल्ली में कौन सा मीनार प्रसिद्ध है? दिल्ली की मीनार वो कुतुब मीनार प्रसिद्ध है। वहीं भारत का कोई एक राष्ट्र पर्व का नाम लिखिए। तो हम कह सकते हैं 15 अगस्त
गणतंत्र दिवस ये हमारे क्या है, राष्ट्रीय पर्व है। इसके बाद 2 अक्टूबर को किस महापुरुष का जन्म हुआ था, तो 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। वहीं भोजन में पाया जाने वाला कोई एक पोषक तत्व, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, कोई भी एक लिख सकते हैं। वहीं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। इसके बाद में सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, अभी हमने बताया विटामिन डी होता है। वहीं सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस तारीख को हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 मार्च को हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में ताजमहल कहाँ स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। वहीं हम कह सकते हैं, चलिए तो इसके बाद में देख लेते हैं अपने गृह जनपद का नाम लिखिए, यानी कि हमारा जो गृह जनपद है वो बागपत है। इसके बाद में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, वे 8 ग्रह होते हैं। वहीं महाभारत से जुड़े किन्हीं 2 महापुरुषों के नाम लिखिए। हम कह सकते हैं महापुरुषों में श्री कृष्ण को हम कह सकते हैं, वहीं अर्जुन, भीष्म, ठीक है ना, द्रोणाचार्य, तो इन सब को हम कह सकते हैं। इसके बाद में वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेदों की संख्या है। वहीं आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद द्वारा की गई। वहीं अपने ब्लॉक का क्या नाम लिखे, तो हमारे ब्लॉक का नाम छपरौली है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। तो ये हमें एक टेस्ट लेने वाले हैं, उस टेस्ट का ये क्या है, सॉल्यूशन है। अपनी जो हमारी परीक्षाएँ है क्लास 7th 8th, ठीक है ना, और ये इन सब की परीक्षाओं के अंदर ये क्वेश्चन आएंगे, तो ये उसका क्या है, सॉल्यूशन है। कल इसकी परीक्षा होने वाली है, तो बच्चे कल इसकी परीक्षा का परिणाम आप अपने इस पे देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।